कोशिका के सबसे बाहरी आवरण, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी के अंदर साइटोप्लाज्म और केंद्रक मौजूद होते हैं। यह लचीला होता है, अर्धपारगम्य होता है। लचीला, अर्धपारगम्य, यह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है। चयनात्मक अर्थात इसमें बहुत सारे मोलेक्यूल्स होते हैं, तो कुछ मोलेक्यूल्स को कोशिका के अंदर जाने देता है, कुछ को जाने नहीं देता है। जो इसके लिए नुकसानदेह होता है उसको जाने ही नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम चयनात्मक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी है। यह जीवित भी होती है, सेल मेम्ब्रेन जीवित होती है। इसीलिए आप देखते होंगे जब कभी दुर्घटना होती है या चोट लगता है तो ये झिल्ली या कोशिका मर जाती है तो आपको दर्द का अनुभव होता है। इसी के कारण यदि यह मृत रहता, डेड रहता, सेल वॉल की तरह, तो आपको दर्द का अनुभव नहीं होता। लेकिन ये प्लांट कोशिका में या फिर जीवों में, ये जीवित कोशिका में ही होती है। इसलिए जब हमको चोट लगती है या किसी कारण से दुर्घटना होती है जीवों की, तो उसको दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि ये जीवित होती है। यह लाइपोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको आप लाइपोप्रोटीन भी कह सकते हैं। हम अब इसका कोशिका झिल्ली का कार्य देखेंगे। पहला कार्य तो आपको यही दिख रहा है कि चूंकि ये बाहर है तो क्या करता होगा, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करना। इसके नाम से ही आपको पता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यह अणुओं को अंदर और बाहर जाने के समय इसका नियंत्रण करता है। यही नियंत्रण करता है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण में ये मदद करता है। सीलिया, फ्लैजेला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों के तीनों, सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों के तीनों उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे जब हम जीवाणु का अध्ययन करेंगे, तो जीवाणु की संरचना की जब हम बात करेंगे तो जीवाणु में इस तरह की संरचना होती है। इसको हम कहते हैं फ्लैजेला, बड़े वाले टेंटिकल्स को कहते हैं फ्लैजेला, और स्मॉल ऐसी इस तरह की संरचना होती है चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं सीलिया। और उससे भी छोटा कुछ में होता है, जिसको बहुत गुच्छे में बहुत सारा ज्यादा होता है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जब वो टेंटिकल्स इसलिए रहते हैं कि जब मूवमेंट होती है तो इस सीलिया, फ्लैजेला से खोजने का, सर्चिंग का काम करता है और इसका मूवमेंट होता है।
कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसका पहला ही पॉइंट हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही मौजूद होती है। सेल वॉल यह कोशिका झिल्ली के ऊपर मौजूद होता है तथा पारगम्य होता है। पोरस भी होता है, इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे जब कुछ पौधे को काटते हैं या फिर उस तरह से कुछ चुभ जाता है तो उससे एक तरह का रस, अंदर का रस इसके सहारे निकल जाता है, क्योंकि ये पारगम्य होता है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए यह मृत कोशिका होती है। इसको मृत कोशिका नहीं कह के डेड सेल कई बार होता है, मृत वो होता है, डेड होता है। सेल्यूलोज एक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। होने के कारण ही यह कड़ा भी होता है। मृत होने के कारण यह कड़ा, हार्ड होता है, जिससे यह पौधों को निश्चित शेप देने में सक्षम होता है। जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं सेल्यूलोज, इसलिए यह कड़ा, हार्ड होता है। आप देख ही रहे हैं, ये डेड भी होती है और हार्ड भी होता है। तो ये कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा तथा निश्चित आकार प्रदान करता है। डेड होने के कारण यह पौधों को सूखने से बचाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें।